जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में आज नशे के खिलाफ शुरू की गई मुहिम को 40 दिन मुकम्मल हो गए। 11 अप्रैल 2026 को ये कार्रवाई शुरू हुई थी या पहल शुरू हुई। बुलडोज़र चला, एक्शन हुए, लाखों लोग सड़कों पर आए। लेफ्टिनेंट गवर्नर रैली की क़यादत करते रहे। उमर साहब को छोड़कर बाकी तमाम लोग या सिविल इंतज़ामिया या सिविल गवर्नमेंट के लोग, जिनको आप MLAs भी कह लीजिए, वो तमाम लोग, ख़ां वो BJP से हों, नेशनल कॉन्फ्रेंस से हों, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से, PC से, AIP के खुर्शीद शेख साहब को छोड़कर बाकी तमाम लोग इन रैलियों में आए। लेकिन उससे बड़ा मसला ये है कि चौकीदार और नंबरदार जिन पर कार्रवाई भी होगी, इसका इंदिया पुलिस ने तब दिया जब साउथ कश्मीर के अनंतनाग में NDPS केसेस की जांच पड़ताल हुई, स्क्रूटनी हुई। उन केसेस को कैसे डील करना है एक प्लान तरतीब दिया गया। उस प्लान में जम्मू कश्मीर के अंदर सिविल सोसाइटी भी रखी गई। अनंतनाग पुलिस ने जब कार्रवाई का आगाज़ किया तो नौजवानों को या सिविल सोसाइटी को इसकी क़यादत दी कि ख़ास तौर से गांव देहात के अंदर जहां पर खशखाश उगाई जा रही है, पॉपी कल्टीवेशन वगैरह हो रही है, भूसा वगैरह उगाया जा रहा है, जिसको बाद में नशा और अद्वियात में तब्दील करके नशा उसे बनाया जाता है या इस तरह का सब्सटेंस तैयार किया जाता है जो नशे की हालत में आप कह सकते हैं वो लेकर जाता है, उस पर रोक लगे, वो उगाई ना जाए। गांव देहात के अंदर चौकीदार और नंबरदार को जिम्मेदारियां दी गई। अब इस पर गैर कानूनी तौर पर जो पॉपी कल्टीवेशन हो रही थी, चौकीदार और नंबरदार जो उनको प्लान दिया गया था उस पर पुलिस ज़राए के मुताबिक वो अमल दरामद करने में नाकाम रहे। और पिछले जुमे से हमें याद है अनंतनाग के अंदर कार्रवाई हुई है और अब इस दायरे में सेक्शन 47 जो है NDPS एक्ट के तहत, जिसके तहत जिम्मेदारियां दी गई हैं, ये ज़रूरी करार दिया गया है, दिस इज़ मैंडेटरी, कि जो हर नंबरदार और चौकीदार है अपने अपने इलाकों में जो पॉपी कल्टीवेशन या खशखाश वगैरह उगाई जा रही है जो बाद में नशे के लिए भी इस्तेमाल हो सकती है, मुबैना तौर पर उस नशे से बचने के लिए क्या करना है कि अपने अपनी जुरिस्डिक्शन में इन चौकीदार नंबरदारों को कहा गया, नाउ यू विल वर्क एज अ इन्फॉर्मर ऑल्सो। मतलब कि आप अपने इलाके की डिटेल्स पुलिस थाने में देंगे कि यहाँ पर ये उगाई जा रही है, कार्रवाई की ज़रूरत है। तो ऑफिस इंचार्ज जो हैं उसको चौकियों पर या पुलिस थाने में बताना है। लेकिन हुआ ये कि कहा गया कि लैप्सेस हुए, कमियां रहीं और अनंतनाग पुलिस ने कार्रवाई शुरू की, इन्वेस्टिगेशन का आगाज़ कर दिया है कि जहां प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में पता चला है कि वो चौकीदार या नंबरदार जिनको जिम्मेदारियां दी गई थी NDPS एक्ट के तहत जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं, तहकीकात में उनको भी इन्वॉल्व किया जा सकता है, क्योंकि उनको कहा गया था कि आपके इलाके में अगर कोई गैरकानूनी काम हो रहा है तो पुलिस में या इंचार्ज को इन्फॉर्म करें, मगर ऐसा नहीं हुआ शुरुआती रिपोर्ट्स में। रेस्ट सिंपल सी बात यह है कि चौकीदार, नंबरदार या कोई भी हों, ये कार्रवाइयाँ तो भाई साहब चलती रहेंगी, लेकिन मुश्तरका तौर पर इज्तिमाई ज़िम्मेदारी समझकर, कलेक्टिव एफ़र्ट का नारा देकर हम सबको काम करने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ ये धरी की धरी सारी रैलियाँ रह जाएगी। खुर्शीद शेख साहब क्यों नहीं रैली में आए? वो कह रहे हैं रैली, दिस इज़ अ काइंड ऑफ ड्रामा। आप अवेयर तो बरसों से कर रहे हैं, लेकिन जो असल में नशा ले रहा है उसको पकड़ने के बजाय जो नशा देने वाला है, बड़ी मछलियाँ, उनको कब जाल में फंसाएंगे? तो इसलिए नाराज़गी बरकरार रह सकती है। 60 दिन है, 60 दिन में प्रण लिया गया है, कसम खाई गई है, ओथ ली गई है, इस अज़्म का इजहार किया जा रहा है कि वी विल डू वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी और बेटरमेंट ऑफ J&K यूथ। बट व्हाट अबाउट रिजल्ट्स? मैं तो मुबारकबाद कुपवाड़ा पुलवामा के लोगों को दूंगा जिनने अपील की कि गैर कानूनी आमदनी से जो ज़राए आएंगे, जो पैसा आएगा गैर कानूनी ज़रायों से, इलीगल जो आपके रिसोर्सेज हैं, ये पॉपी कल्टीवेशन और ये सब नशे वगैरह से, तो आपसे अतिया वगैरह, दान वगैरह कोई कुछ नहीं लिया जाएगा। और इतना ही नहीं, मुफ्ती आज़म जम्मू कश्मीर मुफ्ती नासरुल इस्लाम साहब की तरफ से बाकायदा फतवा जारी किया गया कि जो डोनेशंस इस पैसे से होंगी जो गैर कानूनी कामकाज है, ख़ास तौर से मनशियात या नशा, तो वो हराम है। तो अमली तौर पर भी इक़दामात की ज़रूरत है, फ़िज़िकल वर्क की ज़रूरत है। चौकीदार और नंबरदार ही नहीं, हम सब मुश्तरका तौर पर इसके लिए ज़िम्मेदार हैं कि सबको मिलकर काम करने की ज़रूरत है। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़, पुलिस, सिविल अथॉरिटीज़, सिविल गवर्नमेंट, लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हों। कैंपेन कुछ भी हो, LG ने भी चले जाना है, वज़ीर आला ने भी चला जाना है, चीफ मिनिस्टर, सब ये हमेशा नहीं रहेंगे। लेकिन वो यूथ जो कौम का ममार, कौम का मुस्तक़बिल समझा जा रहा, वो रहना चाहिए कहते हुए मुझे इसलिए अफसोस हो रहा है क्योंकि ये हमारे फ्यूचर की ज़मानत थी। आहिस्ता आहिस्ता हमने उसको हाथ से जाने दिया है, महज इन नाकामियों और इन सवालात की वजह से।